नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत। नदियों में हो रहे तेजी से अवैध रूप से रेत उत्खनन ने नदियों के सामने नए तरह का संकट खड़ा कर दिया है। रेत माफिया हावी होने लगे हैं और इसकी वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अधिकारियों, रेत माफियाओं की मनमानी को क्या सत्ता का संरक्षण है, ये बड़ा सवाल है। और अब महानदी को लेकर जिस तरीके से वहां की सांसद रूप कुमारी चौधरी ने संसद में आवाज उठाई थी, उससे भी क्या विष्णुदेव साय की सरकार सबक लेने को तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि अब अरपा को बचाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। अरपा नदी में हो रहे रेत उत्खनन ने लोगों के सामने नए तरह का संकट खड़ा कर दिया है। जीवन संकट में है, कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा। मनमाने तरीके से अवैध रूप से रेत उत्खनन हो रहा है और इसे लेकर अरपा अर्पण महाअभियान समिति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि अरपा को तो कम से कम बचा लीजिए, क्योंकि इन रेत माफियाओं के चक्कर में याद कीजिए, आपके पिछले दिनों ऐसी ही इतने गड्ढे कर दिए गए थे नदी में कि 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। इन सब तमाम मामलों का हवाला देते हुए अरपा अर्पण महाअभियान समिति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है कि ये सब क्या हो रहा है, अरपा को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। इसका जवाब 8 मई तक प्रस्तुत करें। और चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अरपा नदी को लेकर कहा भी है कि अवैध उत्खनन को रोकने के लिए और नदी के संरक्षण के लिए नगरीय प्रशासन विभाग क्या कर रहा है, यह पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। 8 मई तक इसकी जानकारी मांगी गई है, उसके बाद अगली सुनवाई में फैसला होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल अरपा नदी का मामला नहीं है, महानदी, खारून नदी और शिवनाथ नदी और भी जो छोटी छोटी नदियां हैं, इंद्रावती को लेकर तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन कर ही रही है, यात्रा तक निकाल रही है। बचाओ, बस्तर बचाओ। लेकिन रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वे अधिकारियों के साथ साठ-गांठ कर खुलेआम अनाप शनाप ढंग से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। अब अरपा नदी को लेकर जो याचिका दायर हुई है, क्या कहा जा रहा है कि दूसरी नदियों को बचाने के लिए भी कुछ नागरिक संगठन याचिका दायर करने वाले हैं। देखना है कि सांसद के लोकसभा में गुहार और अरपा अर्पण महाअभियान समिति के याचिका के बाद राज्य सरकार क्या अवैध उत्खनन को रोक पाएगी।